अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। अंग्रेजी में जुमले कई तरीकों से बनते हैं जिनसे हम अपनी बात का इजहार मौसर अंदाज में कर सकते हैं। मुख्तलिफ बातों को मुख्तलिफ अंदाज में बयान करने की ज़रूरत होती है। कोई आम बातचीत होती है, कोई सवाल पूछ रहा होता है, कोई इनकार कर रहा होता है, कोई गुस्से में कुछ कहता है, कोई कुछ गमज़दा बात करता है। गरज ये कि जिंदगी में जितनी कैफियतों का सामना होता है उनमें से हर बात को सही तरह बयान करने का एक अलग अंदाज होता है जिनके लिए मखसूस किस्म के जुमले इस्तेमाल होते हैं। इस लिहाज से सेंटेंसेस की ये चार किस्में हैं: डिक्लरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इन चारों किस्मों में बयानिया जुमले भी होते हैं जिन्हें एफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है, और मनफी जुमले भी होते हैं जिन्हें निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यानी डिक्लरेटिव सेंटेंसेस बयानिया यानी एफर्मेटिव भी होते हैं और मनफी यानी निगेटिव भी होते हैं। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एफर्मेटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी ऐसा ही होता है। इस वीडियो में हम इन चारों किस्मों के निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले निगेटिव डिक्लरेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं। किसी चीज के न होने, नापसंदीदा होने, इनकार करने, मना करने या किसी काम के न करने या न होने का जिक्र करने और इस किस्म के दूसरे इजहार के लिए निगेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो मनफी तासुर देने के लिए कई अल्फाज जैसे नेवर, नन, नॉट, नो, बेयरली, हार्डली, नीदर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ पर नॉट के इस्तेमाल पर बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का लफ्ज लाजमी शामिल होगा। ये जुमले देखें: आई एम नॉट गोइंग टू लाहौर, मैं लाहौर नहीं जा रहा हूँ। दैट इज नॉट द वे टू लियाकताबाद, वो लियाकताबाद का रास्ता नहीं है। ही वॉज नॉट ईटिंग रेड मीट, वो सुर्ख गोश्त नहीं खा रहा था। दे वर नॉट प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी नहीं खेल रहे थे। दे डू नॉट प्रैक्टिस एनी मोर, वो मजीद प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अहमद डज नॉट हैव टू कम्यूट टू वर्क, अहमद को काम पर जाने के लिए सफर की जरूरत नहीं है। दे विल नॉट बी ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर टुनाइट, वो आज रात के खाने में हमारे साथ शामिल नहीं होंगे। शी विल नॉट बी अटेंडिंग टुडेज मीटिंग, वो आज की मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगी। ये तमाम जुमले निगेटिव डिक्लरेटिव सेंटेंसेस हैं। नेगेटिव डिक्लरेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? ये जुमले टेंस के मुताबिक बनते हैं। हर टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने का अपना तरीका है। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जिन जुमलों का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगता है और वर्ब को बेस फॉर्म में लगाया जाता है, और बाकी तमाम सूरतों में सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगता है और वर्ब को बेस फॉर्म में लगाया जाता है। ये जुमले देखें: ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। शी डज नॉट राइट आर्टिकल्स, वो आर्टिकल नहीं लिखती है। नज़ीर डज नॉट वॉक इन द मॉर्निंग, नज़ीर सुबह में चहलकदमी नहीं करता है। आई डू नॉट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता हूं। दे डू नॉट प्ले विद अस, वो हमारे साथ नहीं खेलते हैं। पहले तीन जुमलों में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए डज नॉट लगाया गया है, जबकि आखिरी दो जुमलों में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए डू नॉट लगाया गया है। तमाम जुमलों में वर्ब बेस फॉर्म में लगाए गए हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगता है और वर्ब को बेस फॉर्म में लगाया जाता है। ये जुमले देखें: ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेला। शी डिड नॉट राइट आर्टिकल्स, उसने आर्टिकल नहीं लिखे। नज़ीर डिड नॉट वॉक इन द मॉर्निंग, नज़ीर ने सुबह में चहलकदमी नहीं की। आई डिड नॉट लाइक हिम, मैंने उसे पसंद नहीं किया। दे डिड नॉट प्ले विद अस, वो हमारे साथ नहीं खेले।
पास्ट इंडेफिनेट टेंस के जुमलों में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई मसला नहीं होता। तमाम हालतों में डिड नॉट लगता है। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, इस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगता है और उसके बाद लफ्ज नॉट लगाया जाता है और वर्ब को बेस फॉर्म में लगाया जाता है। ये जुमले देखें। ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलेगा। शी विल नॉट राइट आर्टिकल्स, वो आर्टिकल नहीं लिखेगी। नज़ीर विल नॉट वॉक इन द मॉर्निंग, नज़ीर सुबह में चहलकदमी नहीं करेगा। आई विल नॉट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करूंगा। दे विल नॉट प्ले विद अस, वो हमारे साथ नहीं खेलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स हैज या हैव या हैड के बाद नॉट लगाया जाता है और वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया जाता है। ये जुमले देखें। ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट नहीं खेली है। शी हैड नॉट रिटन आर्टिकल्स, उसने आर्टिकल नहीं लिखे थे। नज़ीर हैज नॉट वॉकड इन द मॉर्निंग, नज़ीर ने सुबह में चहलकदमी नहीं की है। यू हैड नॉट एक्सेप्टेड आवर ऑफर, तुमने हमारी पेशकश कबूल नहीं की थी। आई हैव नॉट लाइक्ड हिम, मैंने उसे पसंद नहीं किया है। दे हैव नॉट प्लेड विद अस, वो हमारे साथ नहीं खेले हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव लगाया जाता है और वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया जाता है। ये जुमले देखें। ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट नहीं खेली होगी। शी विल नॉट हैव रिटन आर्टिकल्स, उसने आर्टिकल नहीं लिखा होगा। नज़ीर विल नॉट हैव वॉकड इन द मॉर्निंग, नज़ीर ने सुबह में चहलकदमी नहीं की होगी। यू विल नॉट हैव एक्सेप्टेड आवर ऑफर, तुमने हमारी पेशकश कबूल नहीं की होगी। आई विल नॉट हैव लाइक्ड हिम, मैंने उसे पसंद नहीं किया होगा। दे विल नॉट हैव प्लेड विद अस, वो हमारे साथ नहीं खेले होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए टू बी वर्ब्स इज, एम, आर, वाज, वर के बाद लफ्ज नॉट लगाया जाता है और वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया जाता है। ये जुमले देखें। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। शी वॉज नॉट राइटिंग आर्टिकल्स, वो आर्टिकल नहीं लिख रही थी। नज़ीर वॉज नॉट वॉकिंग इन द मॉर्निंग, नज़ीर सुबह में चहलकदमी नहीं कर रहा था। यू वर नॉट एक्सेप्टिंग आवर ऑफर, तुम हमारी पेशकश कबूल नहीं कर रहे थे। आई एम नॉट फ्लाइंग टुडे, मैं आज परवाज नहीं कर रहा हूँ। दे आर नॉट प्लेइंग विद अस, वो हमारे साथ नहीं खेल रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल या शल लगता है, उसके बाद लफ्ज नॉट बी लगाया जाता है और वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया जाता है। ये जुमले देखें। ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। शी विल नॉट बी राइटिंग आर्टिकल्स, वो आर्टिकल नहीं लिख रही होगी। नज़ीर शल नॉट बी वॉकिंग इन द मॉर्निंग, नज़ीर सुबह में चहलकदमी नहीं कर रहा होगा। यू शल नॉट बी एक्सेप्टिंग आवर ऑफर, तुम हमारी पेशकश कबूल नहीं कर रहे होगे। आई विल नॉट बी फ्लाइंग टुडे, मैं आज परवाज नहीं कर रहा हूँगा। दे शल नॉट बी प्लेइंग विद अस, वो हमारे साथ नहीं खेल रहे होंगे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट बीन लगता है और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा हो तो सब्जेक्ट के बाद हैव नॉट बीन लगता है और वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया जाता है। ये जुमले देखें। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years, वो 2 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। She has not been writing articles for 2 years, वो 2 साल से आर्टिकल नहीं लिख रही है। नज़ीर has not been walking in the morning for 2 years, नज़ीर 2 साल से सुबह में चहलकदमी नहीं कर रहा है।
You have not been accepting our offer for 2 years. तुम 2 साल से हमारी पेशकश कबूल नहीं कर रहे हो. I have not been flying to Europe for 2 years. मैं 2 साल से यूरोप को परवाज नहीं कर रहा हूँ. They have not been playing with us for 2 years. वो 2 साल से हमारे साथ नहीं खेल रहे हैं. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन लगता है और वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया जाता है. ये जुमले देखें. ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years. वो 2 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा था. शी हैड नॉट बीन राइटिंग आर्टिकल्स फॉर 2 years. वो 2 साल से आर्टिकल नहीं लिख रही थी. नजीर हैड नॉट बीन वॉकिंग इन द मॉर्निंग फॉर 2 years. नजीर 2 साल से सुबह में चहलकदमी नहीं कर रहा था. यू हैड नॉट बिन एक्सेप्टिंग आवर ऑफर फॉर 2 years. तुम 2 साल से हमारी पेशकश कबूल नहीं कर रहे थे. आई हैड नॉट बिन फ्लाइंग टू यूरोप फॉर 2 years. मैं 2 साल से यूरोप को परवाज नहीं कर रहा था. दे हैड नॉट बिन प्लेइंग विद अस फॉर 2 years. वो 2 साल से हमारे साथ नहीं खेल रहे थे. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव बीन लगता है और वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया जाता है. ये जुमले देखें. ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years. वो 2 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा. शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग आर्टिकल्स फॉर 2 years. वो 2 साल से आर्टिकल नहीं लिख रही होगी. नज़ीर विल नॉट हैव बीन वॉकिंग इन द मॉर्निंग फॉर 2 years. नज़ीर 2 साल से सुबह में चहलकदमी नहीं कर रहा होगा. यू विल नॉट हैव बीन एक्सेप्टिंग आवर ऑफर फॉर 2 years. तुम 2 साल से हमारी पेशकश कबूल नहीं कर रहे होगे. आई विल नॉट हैव बीन फ्लाइंग टू यूरोप फॉर 2 years. मैं 2 साल से यूरोप को परवाज नहीं कर रहा होऊंगा. दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग विद अस फॉर 2 years. वो 2 साल से हमारे साथ नहीं खेल रहे होंगे. ऐसे सेंटेंसेस जिनमें टू बी वर्ब्स इज, एम, आर, वाज, वर मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुए हों, यानी जुमले में उनके अलावा कोई और वर्ब न हो, तो निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए वर्ब के बाद नॉट लगता है. ये जुमले देखें. आई एम नॉट योर रिलेटिव. मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हूं. शी इज नॉट ट्रस्टवर्दी. वो काबिल भरोसा नहीं है. नज़ीर वॉज नॉट ए टॉल बॉय. नज़ीर एक लंबा लड़का नहीं था. दे वर नॉट प्रेजेंट इन द टाउन. वो गांव में मौजूद नहीं थे. अय्यूब एंड मुश्ताक आर नॉट हिज फ्रेंड्स. अय्यूब और मुश्ताक उसके दोस्त नहीं हैं. ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हैज, हैव मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुए हों, यानी जुमले में उनके अलावा कोई और वर्ब न हो, तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए वर्ब से पहले अगर जुमले का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो डज नॉट लगता है और दीगर सूरतों में डू नॉट लगता है. ये जुमले देखें. आई डू नॉट हैव अ कार. मेरे पास गाड़ी नहीं है. शी डज नॉट हैव अ ब्रदर. उसका कोई भाई नहीं है. नज़ीर डज नॉट हैव हिज ओन हाउस. नज़ीर का अपना घर नहीं है. दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म्स. उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है. यूरोपियंस डू नॉट हैव ब्लैक हेयर. यूरोपीय लोगों के बाल काले नहीं होते हैं. ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हैड मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ हो, यानी जुमले में उसके अलावा कोई और वर्ब न हो, तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए वर्ब से पहले डिड नॉट लगता है और हैड को हैव में तब्दील कर दिया जाता है. ये जुमले देखें. आई डिड नॉट हैव अ कार 2 years ago. मेरे पास 2 साल पहले गाड़ी नहीं थी. शी डिड नॉट हैव अ ब्रदर. उसका कोई भाई नहीं था. नज़ीर डिड नॉट हैव हिज ओन हाउस. नज़ीर का अपना घर नहीं था. दे डिड नॉट हैव यूनिफॉर्म्स. उनके पास यूनिफॉर्म नहीं थी. यू डिड नॉट हैव द परमिशन टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन. तुम्हें इम्तहान में शरीक होने की इजाज़त नहीं थी. ऐसे सेंटेंसेस जिनमें मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड इस्तेमाल हुए हों, तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगता है. ये जुमले देखें. यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द रूम. तुम कमरे से बाहर नहीं जा सकते हो. आई मे नॉट अटेंड टुडेज क्लास. हो सकता है मैं आज की क्लास में न जाऊं. शी माइट नॉट रीच ऑफिस ऑन टाइम टुडे.
वो शायद आज वक्त पर ऑफिस न पहुंचे। आई कुड नॉट लीव द ऑफिस विदाउट द परमिशन ऑफ द बॉस। मैं बॉस की इजाजत के बगैर ऑफिस से न जा सका। दे मस्ट नॉट रिपीट द मिस्टेक अगेन। वो हरगिज ये गलती न दोहराएं। यू शुड नॉट डिसओबे योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने वालिदैन की हुक्म अदूली नहीं करनी चाहिए। ही वुड नॉट डेयर टू कम हियर अगेन। उसे यहां दोबारा आने की जुर्रत न होगी। अब देखते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बयानिया भी होते हैं और नेगेटिव भी। ये जुमले देखें। वेयर आर यू गोइंग? तुम कहां जा रहे हो? ये बयानिया सवालिया जुमला है। आर यू कमिंग विद अस? क्या आप हमारे साथ आ रहे हैं? ये भी अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वाई हैव यू नॉट पेड योर ड्यूज? आपने अपने वाजिबात क्यों अदा नहीं किए हैं? ये एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आर यू नॉट कमिंग विद अस? क्या आप हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? ये भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ये तमाम सेंटेंसेस सवालिया यानी इंटेरोगेटिव हैं, मगर पहले दो जुमले बयानिया यानी अफर्मेटिव हैं और आखिरी दो जुमले मनफी यानी निगेटिव हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड के साथ और दूसरे यस नो आंसर वाले। तो पहले क्वेश्चन वर्ड वाले जुमलों के साथ नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले जुमलों को नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया जाता है। जैसे वाई आर यू नॉट कमिंग टुडे? आप आज क्यों नहीं आ रहे हैं? वेयर हैव वी नॉट लुक्ड फॉर यू? हमने आपको कहाँ तलाश नहीं किया है? वाई कैन यू नॉट कम अर्ली इन द मॉर्निंग? तुम सुबह में जल्दी क्यों नहीं आ सकते? वॉट कैन यू नॉट डू? तुम क्या नहीं कर सकते हो? विच मीटिंग विल यू नॉट अटेंड? कौन सी मीटिंग में तुम शिरकत नहीं करोगे? क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले कुछ जुमलों में कॉन्ट्रैक्शंस यानी इख्तसार भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे डोंट, वांट, आरेंट, इजेंट। ऐसी सूरत में क्वेश्चन वर्ड से आगाज करके फौरन नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस लगाई जाती हैं और फिर सब्जेक्ट और बाकी जुमला आता है। ये जुमले देखें। Why aren't you coming today? आप आज क्यों नहीं आ रहे हैं? Where haven't we looked for you? हमने आपको कहाँ तलाश नहीं किया? Why can't you come early in the morning? तुम सुबह में जल्दी क्यों नहीं आ सकते? What don't you know? तुम क्या नहीं जानते हो? Which meeting won't you attend? कौन सी मीटिंग में तुम शिरकत नहीं करोगे? अब देखते हैं यस नो आंसर वाले जुमलों के साथ नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं। यस नो आंसर वाले सवालिया जुमलों के नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद में आने वाले ऑक्सिलरी वर्ब की जगह तब्दील करके सब्जेक्ट से पहले लगा दिया जाता है और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है। ये जुमले देखें। आर यू नॉट कमिंग टुडे? क्या आप आज नहीं आ रहे हैं? हैव वी नॉट लुक्ड फॉर यू? क्या हमने आपको तलाश नहीं किया? कैन यू नॉट कम अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या तुम सुबह में जल्दी नहीं आ सकते? विल यू नॉट मीट हिम? क्या तुम उससे नहीं मिलोगे? एम आई नॉट टेलिंग यू द राइट वे? क्या मैं तुम्हें सही रास्ता नहीं बता रहा हूँ? यस नो आंसर वाले ऐसे सवालिया जुमले जिनमें कॉन्ट्रैक्शंस यानी इख्तसार इस्तेमाल हुई हों को नेगेटिव बनाने के लिए नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस को जुमले के शुरू में लगाया जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बाकी जुमला आता है। ये जुमले देखें। आरंट यू कमिंग टुडे? क्या आप आज नहीं आ रहे हैं? हैवेंट वी लुक्ड फॉर यू? क्या हमने आपको तलाश नहीं किया? कैंट यू कम अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या तुम सुबह में जल्दी नहीं आ सकते? वॉन्ट यू मीट हिम? क्या तुम उससे नहीं मिलोगे? वॉजेंट आई टेलिंग यू द राइट वे? क्या मैं तुम्हें सही रास्ता नहीं बता रहा था? नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंसेस। आप जानते ही होंगे कि इंग्लिश में हुक्म देने वाले जुमलों को इंपरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस को निगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस के शुरू में डू नॉट या डोंट लगाया जाता है और उसके बाद वर्ब को बेस फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है और फिर बाकी जुमला आता है, जैसे डू नॉट पुश द डोर, दरवाजे को धक्का न दें। डोंट शट द विंडोज, खिड़कियां बंद न करें। डोंट गो आउट, बाहर मत जाएं। डू नॉट राइट योर नेम ऑन द आंसर शीट, जवाबी पर्चे पर अपना नाम न लिखें। डू नॉट डिस्पोज ऑफ बैटरीज इन द ट्रैश, बैटरियां कूड़ेदान में ज़ाय न करें। डू नॉट स्मोक इन द टॉयलेट्स, बैतुल खला में सिगरेट नोशी न करें। डू नॉट चीट एनीबॉडी, किसी को धोखा न दें। डोंट गो टू फास्ट,
ज़्यादा तेज़ी से मत जाओ। निगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये भी आप जानते होंगे कि इंग्लिश में हैरत का इजहार या किसी इंतहाई जज्बाती कैफियत का इजहार करने वाले जुमलों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को निगेटिव्स बनाने का कोई ख़ास तरीका नहीं है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कभी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस से मिलते जुलते होते हैं, कभी इंपरेटिव सेंटेंसेस से मिलते जुलते हैं और कभी निगेटिव सेंटेंसेस से मिलते हैं। बस इनकी टोन एक्सक्लेमेटरी होती है और इनके साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगते हैं, तो एक्सक्लेमेटरी के निगेटिव्स भी वैसे ही बनेंगे। नीचे दी हुई कुछ मिसालें देखें। वाई नॉट, क्यों नहीं। ओह नो, अनबिलीवेबल, ओह नहीं, नाकाबिल यकीन। डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। रियली, आई कैंट बिलीव दिस, वाकई मैं यकीन नहीं कर सकता। डोंट मूव, हरकत मत करो। हैजंट शी ग्रोन, क्या वो बड़ी नहीं हुई है। वुडेंट इट बी लवली, क्या ये अच्छा नहीं होगा। आरेंट दे काइंड, क्या वो शफीक नहीं है। उम्मीद करता हूं कि निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपकी मालूमात में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।